वेलकम गाइस इन न्यूट्रोजाइल। जैसा कि पता है आपको यूपी पीसीएस का प्री बहुत ही निकट है और उसके लिए हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज का हम डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। अभी तक हम पीसीएस मंत्रा और श्रेष्ठ आईएएस को मिला के लगभग 9 टेस्ट पहले से डिस्कस कर चुके हैं और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब जिसने अभी तक फॉलो किया है ये पूरी सीरीज, वो आज इस टेस्ट को मिला के 1500 क्वेश्चंस से रूबरू हो गए हैं केवल और केवल 10 दिन में। और आने वाले दिनों में आपको एटलीस्ट 40 टेस्ट पूरे दिलाए जाएंगे। मतलब कि आपको लिटरली इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ प्री में। और प्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप प्रैक्टिस करो, इतनी करो कि आपके दिमाग में मेंटल पैटर्न्स बन जाएं प्री के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा 2 घंटे में 150 क्वेश्चन और कट ऑफ ऑलमोस्ट 110 प्लस सेफर साइड के लिए हमको चाहिए ही चाहिए। और ये अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि प्री सच में सिर्फ और सिर्फ खेल होता है आपकी प्रैक्टिस का। तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन के साथ आपके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपको यूपीएससी वाला जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से मिलेगा और 150 क्वेश्चन यूपी पीसीएस। तो आपको ये ध्यान देना है कि भले आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इस यूपीएससी वाले टेस्ट को भी आप फॉलो करें। उसकी भी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। अगर आपको धीरे लगता है तो आप 2x की स्पीड में देखिए, लेकिन पूरा जरूर देखिए। इससे होगा क्या, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन यूपीएससी वाले में और 150 क्वेश्चन आपको यूपी पीसीएस वाले में एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। 150 क्वेश्चन अगर चारों पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं तो 600 पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको 1 घंटे मिल रही है। तो क्यों ना करो आप, कोई रीज़न ही नहीं है नहीं करने का। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो सी नंबर दे रखा है वो गलत है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में नहीं है, भोपाल में। अगला क्वेश्चन देते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क, ओरंग अभ्यारण्य और ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, गोवा और त्रिपुरा। चलिए देखते हैं, मिलाते हैं हम लोग। तो आपका जो बोंडला है वो पाया जाएगा गोवा में, ठीक है। कांगेर आपका पाया जाएगा छत्तीसगढ़ में, ओरंग अभ्यारण्य आपका होता है असम में और ऊषा कोठी जो है वो है उड़ीसा में। तो इस प्रकार से आपका जो सही होगा वो हो जाएगा ए। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से संबंधित है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से संबंधित कौन है? इसका जो सही आंसर है वो है बंगारी मथाई। अगला क्वेश्चन। यूएनडीपी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी इंडेक्स जारी नहीं की गई है? तो देखते हैं कौन कौन सा है। मानव विकास सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक। केवल एक व 4, 2, 3 और 4। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि पर्यावरण गुणवत्ता सूचकांक ये यूएनडीपी के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। अच्छा, ये जितने भी आपके संस्थान हैं उसके जो भी रिपोर्ट्स और इंडेक्स होती हैं उसको हमने 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद कराया है। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ सारे के सारे संस्थान उनके हेडक्वार्टर और कौन सी वो रिपोर्ट जारी करते हैं और सारे इंडेक्स हमने कवर करा के रखे हुए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन पीस, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, लैंड और एम्स्टर्डम। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर सही नहीं है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क नहीं, यूके कैम्ब्रिज में है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अचरा, कुंडापुर, पिछवरम, वेमनाड, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अचरा होगा आपका महाराष्ट्र, फिर आपका कुंडापुर होगा कर्नाटक, फिर होगा पिछवरम आपका तमिलनाडु में है, वेमनाड आपका है केरल में। इस प्रकार से आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अम्ल वर्षा के कारक यौगिक स्रोत: मेथेन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया। ज्वालामुखी उद्गार, आकाशीय विद्युत, कोयला दहन, धूम्रपान, पालतू पशुओं द्वारा जुगाली।
तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा मीथेन तो पालतू पशुओं वाला हो जाएगा, मतलब 1 का लास्ट वाला, तो ये तो सही नहीं है, तो कुछ और होगा। देखते हैं फिर कौन सा होगा। दूसरा सही है बिल्कुल, और आपका तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, 2 3 4 सही है, और ये 2 आपका इंटरचेंज कर दिया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, शांति घाटी आंदोलन। पी हेगड़े, एस एल बहुगुणा, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। पूछा गया है यहाँ पे आपसे, सही नहीं है, शांति घाटी आंदोलन बाबा आमटे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित देशों में से कौन लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है? पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और लातविया। तो आपको याद रखना है जो यूक्रेन है वो लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो सबसे पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ये पता चले कि एशिया की जो विशाल नदी है वो कौन है? मेकांग। और ये कहाँ से नहीं बहती है? ये मलेशिया से नहीं बहती है। सोचिए एक बार, सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कृष्णा मतलब कि ब्लैक सी आपका, रेड सी, पीत सी, कैस्पी समुद्र। कौन सा देश किससे साझा शेयर करता है? देखिए ये वाले क्वेश्चंस की ट्रिक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एक 50 सेकंड का वीडियो आपको बनाया गया है वहाँ पे, और ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया गया है। तो तुरंत जाके आप चेक करिए, सारा का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ब्लैक सी के लिए ट्रिक थी, बुरा है जा रोतू, बुल्गारिया, रा से रसिया, जा से जॉर्जिया, रो से रोमानिया, तू से तुर्की। अब देखिए यहाँ पे कृष्णा है और बुल्गारिया दे रखा, मतलब ये सही होगा। ऐसे करके आपको सारे के सारे सागरों की ट्रिक मिल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, तो पहले का तो ए हो गया, बी का आपका होगा सी इट्रिया, इसकी भी ट्रिक आपको वहाँ मिल जाएगी। पीत सागर आपका चीन से मिलता है, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, मतलब सी आपका सही हो जाएगा। निम्न देशों में से किस एक की सीमा सागर से नहीं लगती है? देखिए ये भी ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि कजाकिस्तान लगती है बिल्कुल, अजरबैजान में लगती है, तुर्कमेनिस्तान में लगती है, तो अर्मेनिया की जो है वो नहीं लगती है, आपको याद रखना है। निम्न में से किन के साथ इजराइल की सीमा साझा होती है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन व मिस्र। ये 4 ऐसे देश हैं जिनके साथ इजराइल की सीमा साझा होती है। मैपिंग कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास मैदान, अरे बिल्कुल नहीं, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास मैदान में नहीं होते। इसके अलावा जो स्टेपीज हैं ये सही दे रखा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन भी सही है, टाइगा शीतोष्णकटिबंधीय वन, तो ये 3 आपके सही हैं। अगला देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? तो ये है आपका केंटुकी। केंटुकी को हम ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये होगा आपका स्पेन। विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के बीच है? इसका जो सही आंसर है वो आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा, सी नंबर। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? ये अच्छे फैक्ट्स दे रखे हैं, एज इट इज फैक्ट पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। ये फैक्ट है, ये लिटरली फैक्ट। अगर आपको आता है मतलब आता है, नहीं आता मतलब नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो थार मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा देश अराल सागर के किनारे है? इसकी भी ट्रिक आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तुरंत जाके देखिए। कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान, ऐसे था। अरे कर्ज उबरा, तो कर्ज से आपका कजाकिस्तान, उबरा से आपका उज्बेकिस्तान। सिर्फ 2 ही देशों से अराल सी का जो बॉर्डर है वो साझा होता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? डेट्रायट मोटर कार, हवाना सिंगार, शेफील्ड कटलरी, वेनिस आपका पोत निर्माण। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो वेनिस है ये पोत निर्माण, यही सुमेलित नहीं है। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण मतलब आपको नॉर्थ से साउथ जमाना है। चलिए जल्दी जल्दी जमाइए। पहले तो आपका आएगा झेलम, बिल्कुल, फिर आपका चुनाव, फिर आपका आएगा रावी, फिर आपका आएगा सतलुज, मतलब कि आपका हो गया बी सही। शीत लेब्राडोर धारा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा?
कोई उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्यन क्षेत्र नहीं होंगे, कोई उत्तर पश्चिमी अटलांटिक मत्स्यन क्षेत्र नहीं होंगे, उत्तर अटलांटिक महासागर में कोई मत्स्य क्षेत्र नहीं होगा, यूएसए और कनाडा में अटलांटिक तट की अर्ध शुष्क अवस्था अभिभावी होगी। तो क्या होगा, पूछा क्या यहाँ पे, क्या कौन सा घटित, अगर लैब्राडोर धारा नहीं होती है तो क्या घटित होगा, तो सेकंड नंबर होगा आपका, कोई उत्तर पश्चिम अटलांटिक मत्स्यन क्षेत्र नहीं पाए जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम यह होगा कि, देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। तो यहाँ पे आपका तीनों का तीनों हो जाएगा। अगर घूर्णन नहीं होता है तो सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि चक्र ये भी नहीं पाए जाएंगे, और केवल एक ही ऋतु पाई जाएगी। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर व्यवस्थित कीजिए। मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल और बाह्यमंडल। सबसे पहले आपका क्षोभमंडल आएगा, इसके बाद आपका आएगा समताप मंडल, फिर आपका मध्यमंडल और फिर आपका बाह्यमंडल। तो आपका सी सही हो जाएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता। सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती, तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति होती। तो सर्दियों में जो उत्तर पर्वतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, क्योंकि आपको पता होगा ये ठंडी जो पवनें आती हैं उससे बचाता है। भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है पूछा हुआ है, गलत नहीं पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांशतः प्रथा में है। इसे कर्तन दहन तकनीक के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है और उपर्युक्त सभी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सारे स्टेटमेंट सही हैं झूम कृषि के बारे में। भारत के निम्नलिखित बाघ संरक्षित क्षेत्रों टाइगर रिजर्व को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको फिर से जमाना है। चलिए जमाते हैं। पहले आपका आएगा दुधवा, फिर आपका आएगा सिमलीपाल, फिर आपका आएगा इंद्रावती, फिर आपका बांदीपुर। मतलब कि आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे आपका परमाणु ऊर्जा आयोग के.एन. व्यास सही हैं, प्रतिभूति वाले अजय त्यागी जी भी सही हैं, और जांच एजेंसी वाई.सी. मोदी सही है। मतलब सारे स्टेटमेंट दिए हुए सही हैं। भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारत में विश्व का सर्वाधिक फसल क्षेत्र है। फसल के पैटर्न में धान फसल की प्रभाविता है। भारतीय कृषि जोत क्षेत्र का औसत आकार अनेक कृषि संक्रियाओं के लिए बहुत छोटा है। तो यहाँ पे आपका सारे स्टेटमेंट सही है। शर्करा निर्माण उद्योग के उपोत्पाद खोई का प्रयोग किसके उत्पादन के लिए होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कांच, कागज, रबड़ या सीमेंट, इनमें से कागज के लिए होता है। बड़े बांधों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन संभावित खतरे हैं। बांध स्थलों के पास शहरीकरण, इसके बाद जलग्रहण क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़, आसपास के क्षेत्रों में भूकंप सक्रियता। तो आपको याद रखना है पहला और तीसरा सही है, दूसरा नहीं होता है। आकस्मिक बाढ़ से ये नहीं होगा। फिर देखते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में ग्रीष्म के अलावा कोई और ऋतु नहीं होती, इसका क्या कारण हो सकता है। पूरे वर्ष में दिन और रात लगभग समान लंबाई के होते हैं। पृथ्वी का घूर्णन वेग विषुवत वृत्त पर अधिकतम होता है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। तो यहाँ पे आपका केवल एक कारण हो सकता है, पूरे वर्ष में दिन और रात लगभग समान लंबाई के होते हैं। बैजी तेल जो शोधक कारखाना है वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्थित है इराक में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अच्छे फैक्ट्स में दे रखे। निम्नलिखित में कौन सा एक भू परिबद्ध बंदरगाह है। विशाखापट्टनम, एन्नोर, मुंबईया, हल्दिया। तो आपको याद रखना है भू परिबद्ध बंदरगाह हल्दिया है। निम्न पहाड़ियों वाला वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। तो ये है हिस्सा आपका पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। भाखड़ा, नागल, दुलहस्ती, हीराकुंड, टेहरी कौन सी परियोजना कौन सी नदी में पाई जाती है? भागीरथी, महानदी, चंद्रा और सतलुज। चलिए मिलाते हैं जल्दी से। यहाँ पे आपका होगा पहले तो भाखड़ा नांगल ये पाई जाएगी सतलुज में, दुलहस्ती जो है वो मिलेगी आपकी चंद्रा में, हीराकुंड आपका मिलता है महानदी और टेहरी मिलता है भागीरथ में। मतलब कि आपका सेकंड सही हो जाएगा, 36 का सेकंड। निम्नलिखित में से कौन से भूगर्भ के बारे में सूचना का के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? भूकंप तरंग, ज्वालामुखी, घुरती हुई बल या भूचुंबकत्व। भूगर्भ के बारे में कौन बताता है? आपका भूगर्भ के बारे में भूकंप तरंग और ज्वालामुखी बताएंगे, मतलब कि ए सही हो जाएगा। भारत की 4 तेल परिष्करण शालाओं के स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व पूछा हुआ है, पश्चिम से पूर्व कोयली, कोच्चि, पानीपत, मथुरा, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन सी हैं? ये थी सुमन कुमारी। इंडियन ओपन 2019 का पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता था? खैर ये अब करंट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर दीजिए। स्टैटिक वाले जो पोर्शन है वो उठाइए, डायनामिक वाला आप स्किप कर सकते हैं। करंट के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आपको अच्छा करंट। और दूसरी बात, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज जो हमने चलाई है 10 मिनट में, उसमें हम पूरा का पूरा करंट आपको कवर करवा देंगे और क्विक रिवीजन सीरीज होगी तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विक्टर एक्सेलसन ने जीता था। खैर ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है? कृष्णा नदी पर तो आपको याद रखना है कि ये श्रीशैलम बांध है। जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ध्रुवीय प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में या महासागरों में। 44 का आपको सही आंसर है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। तो जैव विविधता है वो अपेक्षाकृत रूप से समृद्ध होती है। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों में से कौन सा देश भूबद्ध नहीं है? भूबद्ध मतलब कि लैंड लॉक्ड नहीं है, चारों तरफ से स्थलरुद्ध। तो कौन सा नहीं आप बताइए, मतलब कि किसी भी वाटर बॉडी से एक देश को सीमा साझा किया जाना होना आवश्यक है, ये कंडीशन पूरा करने के लिए अंगोला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है? नर्मदा द्रोणी का भाग नहीं है तो ये है राजस्थान। भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना कब से प्रारंभ हो रही है? एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड 1 जुलाई 2020 से। 1 जुलाई 2020 से। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम है? अब उत्तर से दक्षिण आपको पूछा हुआ है, उत्तर से नॉर्थ से साउथ। तो चलिए बताइए, दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा। दामोदर, ब्राह्मणी, महानदी और तुंगभद्रा, ये सही ऑर्डर हो जाएगा। निम्नलिखित में फीफा रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग वाले देश कौन से हैं? फीफा रैंकिंग की बात कर रहा है तो ये हैं आपके बेल्जियम, फ्रांस और ब्राजील। निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटीय रेखा की है? कोई भी तटीय रेखा उसकी नहीं है तो ये है आपका सरगासो सागर। फिर देखिए, मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? तो ये आपकी नर्मदा नदी को चिन्हित करता है। प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपेक्षिक आर्द्रता। बहुत सारे बच्चे ये सभी लगा के आते हैं, वो सोचते हैं साइंस सेंटर या एनवायरमेंट क्वेश्चन है तो सारे सही लगा तो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। चिनूक क्या है? चिनूक क्या है बताइए, चिनूक क्या है? ये यूरोप में शीत पवन है, पश्चिमी एशिया में उष्णकटिबंधीय मरु तूफान है, उत्तरी अमेरिका में कोष्ण पवन है या दक्षिणी अफ्रीका में अवनमन है? तो ये आपका है उत्तरी अमेरिका में कोष्ण पवन, सी सही हो जाएगा। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी? तो ये गई थी जापान। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। श्रीशैलम, सबरीगिरी, हीराकुंड और सीलेरू। ओडिशा, आंध्र प्रदेश का कुर्नील जिला और केरल। पहले तो ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। चलिए जल्दी से एक बार देख लेते हैं।
श्रीशैलम कुर्नूल वाला, ये आपका केरला, हीराकुंड आपका उड़ीसा और सीलेरू आपका आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? जैसलमेर से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरता है? जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागपुर। तो आपको याद रखना है जैसलमेर। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किसका भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट, दक्कन के पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इनमें से अधिकतम तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे अधिकतम नहीं बल्कि बहुत ही कम तलछटी चट्टानें होती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य, राजस्थान लाल किले में चले आइएगा, हिमालयी राज्य पूछा है, जम्मू एंड कश्मीर होगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? ये नीलगिरी की पहाड़ियां कहलाती हैं। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। ये कहाँ अवस्थित हैं? तो आपको याद रखना है कि लघु हिमालय, बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्तर के दक्षिण की ओर सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण फिर से पूछा हुआ है, नॉर्थ से साउथ। तो आपको याद रखना है पहले तो विंध्यन, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर ताप्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल का स्थल है? बताइए बताइए बताइए। यह है नीलगिरी। निम्नलिखित में से किस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती हैं? तो आपको याद रखना है ये होगा लाहुल घाटी, लाहुल स्पीति, सी सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, किसके और किसके बीच में? सिंधु और गंगा नदी के बीच में। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? ये आपकी ब्यास, चेनाब, रावी और सतलुज तथा यमुना। इसका सही ऑप्शन आपका डी होगा। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है, कहाँ तक विस्तारित है? 67 का आपको याद रखना है 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा डोगेक्या श्रेणी में स्थित है? डोगेक्या श्रेणी में, तो ये है आपका नाथुला दर्रा। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। लुंगलाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, डोंकिया दर्रा एंड बोमडीला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू और कश्मीर। लुंगलाचा दर्रा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, बड़ा लाचा दर्रा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, डोंकिया दर्रा आपका कहाँ मिलना है? सिक्किम में, और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। मतलब कि इसका ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? ओडिशा में अपना डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये महानदी होती है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? बताइए। यहाँ की जलवायु में अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भूमध्य सागर में होती है, मतलब कि सी, भूमध्य सागर में होती है, सी। भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, ये सही हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाई जाती है आपकी नीलगिरी की पहाड़ियों में। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कर्नाटक का पठार रेगूर, नागपुर का पठार लाल मिट्टी, मालवा का पठार लेटेराइट मिट्टी, उत्तरी सरकार तट जलोढ़। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कर्नाटक के पठार में पाई जाएगी लाल मिट्टी, और नागपुर के पठार में पाई जाएगी लेटेराइट मिट्टी, मालवा के पठार में रेगूर मतलब कि काली मिट्टी को ही रेगूर भी बोलते हैं, और उत्तरी सरकार तट में जलोढ़ होगी। इसका सही ऑप्शन आपका डी होगा। भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है? तालाबों से सिंचाई अच्छी। अब ये देखिए थोड़ा सा ये एग्रीकल्चर का भी पार्ट आपका कहला जाएगा। एग्रीकल्चर का वेटेज अच्छा खासा बढ़ रहा है। तो तालाबों से सिंचाई कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तीनों जगह होती है। फिर मर्सर ने कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर वो है सिंगापुर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में निम्नांकित समस्याओं में कौन सी एक नहीं पाई गई है? इंदिरा नगर, देखिए क्या पूछ रहा है, इंदिरा गांधी नहर
कमान क्षेत्र में। चलिए देखते हैं। तो इसमें जो समस्या नहीं पाई गई है वो है नहर का तली गाद भरा हुआ होना। संकोच नदी सीमा बनाती है कहाँ पे, जल्दी बताइए। असम एवं अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला गया है या निकाला जाता है? तो ये होगा आपका सफेद संगमरमर का पत्थर। फिर सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बादाम पहाड़, कोडरमा, मोसाबाना और रवा, तांबा, लौह अयस्क, खनिज क्षेत्र पेट्रोलियम के और अभ्रक। तो आपका बादाम का पहाड़ तो होगा लौह अयस्क के लिए फेमस है, कोडरमा आपका अभ्रक, मोसाबाना तांबा, रवा आपका लौह अयस्क। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बादाम पहाड़, कोडरमा, मोसाबाना और रवा। तो बादाम पहाड़ आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है, फिर कोडरमा आपका अभ्रक के लिए, मोसाबाना आपका तांबा और रवा जो है खनिज क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए, मतलब डी आपका सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देखते हैं। कोयलकारी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपके बिहार में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्मों को नीचे दिए गए कूट से चुनिए। इडुक्की, कालागढ़, तारापुर, पथरी। ताप विद्युत, जल विद्युत, आणविक शक्ति और ताप विद्युत। तो यहाँ पे आपका दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। कालागढ़ में आपकी जल विद्युत पाई जाएगी, तारापुर में आपकी आणविक शक्ति, पथरी में आपकी ताप विद्युत। सेकंड आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय राजमार्ग और उनसे जुड़े हुए शहर। NH4, NH6, NH15, चेन्नई और हैदराबाद, मुंबई और कोलकाता, अहमदाबाद और जोधपुर। यहाँ पे सारे के सारे दिए हुए आपके गलत हैं। NH जो आपका 4 होता है वो चलता है मुंबई से चेन्नई। 6 वाला आपका गुजरात से वेस्ट बंगाल मतलब कि कोलकाता तक, और 15 वाला आपका असम से अरुणाचल प्रदेश। कंफ्यूज किया है? नहीं होना है थोड़ा सा। सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस्पात, अखबारी, भारी जल, पोत निर्माण। थाल, सलेम, नेपानगर और मझगांव। इस्पात आपका होगा सलेम से 1 और 2। तो आप देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एलिमिनेशन करोगे। अब या तो ए होगा या तो बी होगा। फिर अखबारी आपको मिलता है नेपानगर से, चलिए ये भी सही है। फिर आपको भारी जल थाल से मिलता है, आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। पोत निर्माण मझगांव में हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। उकाई, पत्रातु, पेंच और डाभोल, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। उकाई आपका गुजरात में, पत्रातु आपका झारखंड में, पेंच आपको मिलेगा कहाँ पे, मध्य प्रदेश, और डाभोल आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। मतलब कि सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, कुल्टी, आसन, सोल, केमानगुंडी, गुरु महिसानी, गुआ और राजहरा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा देखते हैं पहले। तो भद्रावती तो केमानगुंडी सही है, फिर आपका भिलाई राजहरा में है, जमशेदपुर आपको गुरु महिसानी में मिलेगा और कुल्टी आसनमोल गुआ मिलेगा। मतलब 87 का ए सही हो जाएगा। किस शिपयार्ड में नाविक जहाज, माल ढोने वाली नावें, छोटे जहाज, ड्रेजर्स इत्यादि निर्मित होते हैं? यह आपका गार्डन रीच शिपयार्ड। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के प्रारंभिक एवं अंतिम स्टेशन कौन कौन से हैं? ये वाराणसी से कन्याकुमारी चलता है, सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। बेयंत, यशोधर, पीरम, द्वारका और दीव, काठियावाड़ तट, अरब सागर का तट, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी। चलिए देखते हैं यहाँ पे। बेयंत यशोधर आपका होगा कच्छ की खाड़ी, पीरम आपका होगा खंभात की खाड़ी, द्वारका आपका होगा अरब सागर तट और दीव होगा काठियावाड़ तट। मतलब कि आपका 90 का बी सही होगा। सूची 1 व सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अंसान, ग्लासगो, ओटावा, सेफील्ड, कटलरी, कागज, पोत निर्माण, लोहा एवं इस्पात। तो अंसान आपका होगा लोहा एवं इस्पात, ग्लासगो आपका होगा पोत निर्माण, ओटावा होगा कागज, सेफील्ड कटलरी। मतलब कि बी सही हो जाएगा। टर्की का कौन सा नगर
पश्चिम का द्वार कहलाता है? टर्की का पूछा हुआ है, तो ये होगा आपका इस्तांबुल। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होती है? कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ये होती है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये होता है आपका स्ट्रोम्बोली। फेमस क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा भी गया है ये। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह को बेनिलक्स देश कहा जाता है? तो ये होता है आपका बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। भारत ने विश्व बैंक के साथ $400 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि देश से टीबी को संपूर्णतया समाप्त कर दिया जाए। सरकार ने इसे कब तक का लक्ष्य रखा है? पहली बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि टीबी के लिए किसके साथ किया है, तो विश्व बैंक के साथ। ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गई। और इरेडिकेशन का जो ईयर निर्धारित किया गया है वो ईयर है 2025 तक पूरी तरीके से टीबी को हटा दिया जाएगा। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण हानिकारक है। कैसे हानिकारक है? संतुलित विकास होगा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए भी थोड़ा सा हानिकारक तो होगा ही, और जैव विविधता तो कंप्रोमाइज होती है। सारे सही होंगे। 72वां बाफ्टा अवार्ड 2019 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ महानायक अभिनेता के रूप में चुना गया है? रामी मालेक, महरसला वीज, फिर माइकल पियर्स और लॉरेन डार्क। तो आपको याद रखना है, ये होगा महरसला वीज। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? हैम्बर्ग एल्ब नदी, बेलग्रेड सीन, क्यू डान और लाहौर सतलुज नदी। तो यहाँ पे जो आपका सही सुमेलित है वो हैम्बर्ग एल्ब नदी। से भारत के किन 2 ऐतिहासिक स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो ये है आपके ओरछा शहर की ऐतिहासिक धरोहरें और कैलाश मानसरोवर के पर्वतीय क्षेत्र। देश के किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से रूपश्री योजना शुरुआत की गई है? तो रूपश्री योजना आपको याद रखना है कि कौन से स्टेट से संबंधित है, तो ये है आपके पश्चिम बंगाल द्वारा। संसार में किस देश में संरक्षित भूमि का सर्वोत्तम भाग पाया जाता है? संरक्षित पूछा हुआ है एकदम। इसको पहले आप सबसे पहले तो इसको ही हाईलाइट करिएगा क्योंकि यही कंफ्यूजन करता है। तो संरक्षित भूमि जो है वो होगी आपकी भारत। निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया गया है? स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित होने वाले जो देश हैं वो हैं, पहला तो अफगानिस्तान है, ईरान भी है और पाकिस्तान है। इराक को नहीं किया गया है। मध्य रेखा गुजरती है कहाँ से? तो मध्य रेखा केन्या से होकर गुजरती है। प्रधान व्योमोत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से या तो पुर्तगाल से। तो आपको याद रखना है ये अल्जीरिया और फ्रांस से होकर गुजरती है, नाइजीरिया पुर्तगाल से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है? मिश्रित श्रेणी में तो ये शामिल होने वाला कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा नहीं, कंचनजंगा। उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित जनसंख्या 2011-12 के अकॉर्डिंग कितनी है? तो ये है आपकी 29.43%। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य 80, राज्यसभा सदस्य 31, उत्तर प्रदेश कोई विधानसभा सदस्य 403 और विधान परिषद में 100। तो सही सुमेलित नहीं है आपका सी, विधान सदस्य 403 नहीं है। उत्तर प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? दूसरा पूछा हुआ है। दूसरा है आपका हथकरघा उद्योग। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अफीम कारखाना, कृत्रिम रबर कारखाना, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड, इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड, बाराबंकी, इलाहाबाद, गाजीपुर और बरेली। तो यहाँ पे आपका अफीम का होगा गाजीपुर, कृत्रिम रबर का होगा बरेली, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड का होगा इलाहाबाद और इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड का बाराबंकी। मतलब कि 110 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है मथुरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान स्थित है? तो ये कहाँ पे है? लखनऊ में। लायन सफारी पार्क,
नाइट सफारी पार्क, जय प्रौद्योगिकी पार्क और वेब सिटी। तो लायन सफारी तो आपका इटावा में है, ठीक है। नाइट सफारी आपका ग्रेटर नोएडा में है। जय प्रौद्योगिकी आपका बायोटेक पार्क लखनऊ में, बिल्कुल। वेब सिटी गाजियाबाद। सारे के सारे सही है, बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत, सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कन्नौज और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.7%। तो आपका जो सही नहीं है वो ये है, अनुसूचित जनजाति 0.7% नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है? तो ये है आपका वाराणसी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में कॉमर्शियल कोर्ट का निर्माण किया गया है? तो आपको याद रखना है कि 13 ऐसे जिले हैं जहां पर 13 ऐसे जनपद हैं जहां पर कॉमर्शियल कोर्ट का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष शिक्षा अधिकार कानून 2009 को पूर्णतया लागू किया गया? शिक्षा अधिकार कानून को कब किया गया? 27 जुलाई 2011 को। चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण इसरो द्वारा 9 से 16 जुलाई 2019 के बीच किया जाना है। यह प्रक्षेपण इसरो के किस रॉकेट से किया जाएगा? तो यह किया जाएगा आपका GSLV Mark 3 के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी है? यह देश का पहला ऐसा संस्थान है। तो ये कहाँ पे है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? यह है सहारनपुर। लखनऊ योजना का संबंध किससे है? यह है सड़क निर्माण से। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कनक भवन, कामतगिरी पर्वत, कालिंजर का दुर्ग, फिर देवा शरीफ, कहाँ पे कौन कौन सा है? जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं। पहला तो कनक भवन वो मिलेगा अयोध्या में, कामतगिरी आपको मिलेगा चित्रकूट में, कलिंजर का दुर्ग आपको मिलेगा बांदा में और देवा शरीफ बाराबंकी में। तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? ये है डेविस मालपास। मोहम्मद मुर्सी, जिनका जून 2019 में अदालत में सुनवाई के दौरान निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे आपके मिस्र के। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, मॉडर्न बेकरी और तेल संशोधक, जो है आपका तेल शोधक संयंत्र वो मथुरा में लगा हुआ है। तो मॉडर्न बेकरी आपकी लखनऊ में नहीं है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रमुख द्वीप है जो भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाया जाता है? तो सेशेल्स, चोगोस, अल्दाब्रा एवं फरकाहार, डेस चोरस एवं डिएगो गार्सिया, ये सभी के सभी आपके दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाते हैं। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को प्राप्त पदकों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम है 26 तो स्वर्ण मिले हैं, 20 रजत, 20 कांस्य मिले हैं। फिर 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक तालिका में प्रथम 4 स्थान पर कौन से देश रहे हैं? तो आपको याद रखना, पहले तो ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर भारत, फिर कनाडा, जो दे रखे हैं इनमें से। 130 जून 2019 में जारी 163 देशों में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ था 141वां। खैर ये करंट अब के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जो करंट है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज में मिल जाएगा। 15-15 मिनट की वीडियोज हैं, देखिएगा। 20 से 25 मार्क बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी वो सीरीज। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एवं रामसर स्थल तीनों हैं? बताइए कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। कमेंट करके बताइए ये कौन से स्टेट में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन्हें 49वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई थी? तो ये थे आपके विनोद खन्ना। नीति आयोग द्वारा जून 2019 में जारी हेल्थ इंडेक्स 2019 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो ये था आपका केरल। अच्छा, 2019 का जो करंट है इसको स्किप कर दीजिएगा। इसके अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको यहाँ से ग्रैस्प कर लेना है। भारत ने कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा 2019 में की है? तो 2019 में की थी, ये 2030 तक। लेकिन अभी भी ये इंपॉर्टेंट है
ये आपका करंट 2 ईयर पुराना भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसे स्किप नहीं करना है। जो कि फ्यूचर देखिए 2030 तो 2021 में भी एप्लीकेबल है, पूछ सकता है। किस भारतीय राजनेता को जून 2019 में विदेशियों को दिए जाने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एज़टेक ईगल से सम्मानित किया गया? तो ये थी आपकी प्रतिभा पाटिल। किस प्रसिद्ध लेखिका को साहित्य अकादमी ने जून 2019 में अपने सर्वोच्च 72 सम्मान से सम्मानित किया? तो ये थी आपकी पद्मा सचदेव। प्रसिद्ध नाट्यकार, रंगकर्मी और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड, जिनका जून 2019 में निधन हो गया, का पहला नाटक कौन सा था? इनका पहला नाटक था ययाति। किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन टेनिस का खिताब जून 2019 में रिकॉर्ड 12वीं बार जीता था? तो ये थे आपके राफेल नडाल। अच्छा, इसके बारे में जैसे आपने अभी पढ़ा कि 2019 वाला फ्रेंच ओपन, तो 2020-21 वाला जो हो रहा है वो भी आप जाके तुरंत का तुरंत सर्च कर लीजिए, ऐसे स्मार्ट स्टडी की जाती है। फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल खिताब जून 2019 में किसने जीता था? 2019 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस साल वाला आपको पता कर लेना है अगर हुआ है तो। एस्ले बार्टी। भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष जून 2019 में कौन बना है? तो याद रखना है अर्जुन मुंडा। अच्छा, इस बार आपका अभी ओलंपिक हुआ है और पैरा ओलंपिक, तो इससे अच्छे कौन से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं? तो जैसे करंट में आपको पता चला कि 3 से 4 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के डले हुए हैं, तो आपको 3 से 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक को मिला के दे। तो नीरज चोपड़ा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मीरा बाई वो जाके आपको तुरंत को तुरंत एक बार देख लेना है। टेस्ट सीरीज आपको केवल टेस्ट सीरीज जब भी आप लगाओ या देखो तो उसकी एनालिसिस आप जरूर करो, और सेल्फ एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका PDF और आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगला देखते हैं, भारत के किस गेंदबाज ने जून 2019 में विश्व कप 2019 में हैट्रिक बनाई थी? तो ये थे आपके मोहम्मद शमी। युजवेंद्र चहल से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। किस देश ने जून 2019 में हॉकी के प्रतिष्ठित FIH पुरुष सीरीज फाइनल्स का खिताब जीता था? तो ये कंट्री थी भारत। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वान झील टर्की में जो कि स्थित है, इसमें उच्च लवणता पाई जाती है। अगुलहास धारा चलती है, ये देखिए धाराओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अगुलहास जो धारा है वो हिंद महासागर में चलती है। कंफ्यूजिंग काफ़ी हो जाता है, तो ये ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स आप या तो ट्रिक बना के याद कर लो, या तो आप शॉर्ट नोट बना के आप स्टिक कर लो वॉल में, और वहाँ से इसको डेली आप देखते रहो। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये जो आपका स्तर है वो है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं, कहाँ स्थापित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्थापित होते हैं थर्मोस्फीयर, मतलब कि वायुमंडल में। नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? नेफोमीटर से आपको याद रखना है बादलों की दिशा और गति का। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बादलों की दिशा एवं गति मापक यंत्र कौन सा है? तो आप बताओगे नेफोमीटर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो यह है आपकी आर्गन। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। वाली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? वाली आरिक द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इस तरीके से हमने आज 150 क्वेश्चन कवर कर लिए। अच्छा, आज वाला वीडियो क्योंकि बच्चों का कमेंट आ रहा था सर थोड़ा सा टाइमिंग कम रखिए। टाइम कम रखने के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा विदाउट एक्सप्लेनेशन ट्राई किया। अगर आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा वाली वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाला सही रहेगा या ऐसे क्विक रिवीजन के थ्रू, क्योंकि अगर आप क्विक रिवीजन भी कर रहे हो तो 150 क्वेश्चन से तो आप रूबरू हो ही रहे हो, और अगर आपके 40 से 45 मिनट में एक तो 150 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं तो वही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाओगे अगर हम 2 घंटे का वीडियो बनाते हैं। कमेंट करके आप सजेशन जरूर दीजिए कि एक्सप्लेनेशन वाला सही रहेगा या ऐसा क्विक वाला कराया जाए। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट।